नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन विजन। खबर ये कच्ची है और थोड़ी सी पक्की भी है, लेकिन पूरे इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया में ये खबर छाई हुई है कि इंडिया अपने बैंकिंग रेगुलेशन सब चेंज करने वाला है। एक अपग्रेड, एक रिलैक्सेशन इस सेक्टर के अंदर अब कंपनीज को मिलेगा। तो क्या है ये न्यूज़ और अभी क्या रूल्स है और आने वाले समय में क्या रूल्स हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, इंडिया के अभी के बैंकिंग रूल्स क्या है। इंडिया ने 2014 से अभी तक अगर हम देखें तो कोई भी बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया है एडिशनल, यानी कि नया कोई बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पर नहीं दिया। कोई भी बैंक 2014 के बाद यहाँ पर नहीं खुला। दूसरा यहाँ पर है कि जो बड़ी कंपनीज है, 2016 में एक बड़ी कंपनीज के लिए रूल पास किया था कि जो बिग बिजनेसेस है, जो बिग बिजनेस हाउसेस है, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, इन सब के लिए बैंकिंग सेक्टर में आना स्ट्रिक्टली मना है। देखो, इसके पीछे का रीज़न भी काफ़ी इन्होंने बढ़िया दिया था कि देखो, हो सकता है कि ये जो बड़ी कंपनीज है इनके पास पैसा है, इनके पास इन्फ्लुएंस है। तो ये अगर और पैसा इनके पास आएगा, अगर ये बैंक खुद खोल लेंगे, तो एक डर है कि कनेक्टेड लेंडिंग यहाँ पर हो सकती है। कनेक्टेड लेंडिंग यानी कि ये बैंक खुद की कंपनियों को ही पैसा यहाँ पर उधार देते रहेंगे। इससे क्या होगा कि एक बड़े लेवल पर इन कंपनियों के पास पैसा आता रहेगा और जो दूसरे बिजनेसेस है उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर हो जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं कनेक्टेड लेंडिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो ये एक बड़ा डिस्कशन, या फिर कह सकते हैं कि ये एक बड़ा थ्रेट था जो कि आरबीआई ने सॉल्व किया, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड लेंडिंग को रोकने के लिए आरबीआई ने बिग बिजनेस हाउसेस को यहाँ पर पैसा या फिर यहाँ पर बैंकिंग लाइसेंस देने से मना कर दिया था। तो और उसके बाद ये भी है कि एफडीआई जो थी हमारी, तीसरा जो एक मेन पॉइंट था, जो कि एफडीआई 20% तक यहाँ पर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर रखी हुई है। यानी कि कोई भी बैंक होगा उसके अंदर 20% से ज़्यादा यहाँ पर पैसा किसी भी फॉरेन कंपनी का नहीं आ सकता। अगर किसी फॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट करना है तो लगभग उस बैंक का सिर्फ 20% ही वो इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हम यस बैंक के बारे में अगर देखें तो यस बैंक का 20% यहाँ पर मित्सुबिशी यूजेएफ फाइनेंशियल ग्रुप, यानी कि जो जापानीज एक ग्रुप है, उसने यहाँ पर करके रखा हुआ है। अब देखो, एक बड़ी प्रॉब्लम जो है इसके बाद इंडिया ने फेस करी। यहाँ पर आप एसेट्स की बात करेंगे कि किस बैंक के पास कितने एसेट्स हैं, तो टॉप 4 जो बैंक से आपको दिखेंगे एसेट के मामले में, वो चाइना के दिखेंगे। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, यहाँ पर लगभग $6.7 ट्रिलियन के उसके पास एसेट्स है। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना के पास 5.9, वही चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक 5.6। ऐसे करते करते यानी कि इंडियन जो एसेट्स यहाँ पर है, लगभग $1 ट्रिलियन भी किसी बैंक का यहाँ पर हिट नहीं हो रहा है। तो 846 बिलियन डॉलर ही मैक्सिमम एसबीआई का यहाँ पर एसेट होल्डिंग है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक ये चीज़ देखी गई कि बैंकिंग सेक्टर जो है इंडिया का इन स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से पिछड़ा भी है। यानी कि क्रेडिट की कमी भी बहुत जगह पर आई है। जो नए बिजनेसेस होते हैं उनके लोन महीने महीने तक पास नहीं हो पाते, या फिर बड़े लेवल पर उन्हें लोन नहीं मिल पाते। ये कंडीशन भी इंडिया के अंदर देखी गई है। यानी कि हमने एक तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया, लेकिन इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया कि वो अब ग्रोथ नहीं कर पा रही। तो ये इस चीज़ को रिलैक्स करने के लिए अब ये डिस्कशन, खैर इनिशियल फेज में ये डिस्कशन है, अभी रिपोर्ट्स आई है कि ये डिस्कशन गवर्नमेंट के कार्डर में चल रहे हैं। अभी ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है उनसे ये पता चलता है कि आरबीआई या फिर गवर्नमेंट जो है अब इस बैंकिंग सेक्टर में एक बड़े रिलैक्सेशन के लिए प्लान कर रही है। इसमें जो फॉरेन जो होंगे, जो कि फॉरेन बैंक्स होंगे या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके लिए एफडीआई का जो परसेंटेज है वो बढ़ाया जाएगा, सबसे पहला। दूसरा ये है कि जो बड़े बिजनेसेस है, हो सकता है कि अब उनको भी यहाँ पर एक बड़ा पुश मिले, यानी कि उनको भी बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। जैसे कि एयरटेल हो गया, एयरटेल का आप एक पेमेंट बैंक यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर एयरटेल पेमेंट ले तो सकता है लेकिन लैंडिंग यहाँ पर नहीं कर सकता। वहीं ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है, बहुत बड़ी बड़ी एनबीएफसीज है जो कि इस बैंकिंग सेक्टर में आना चाहती है, लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको एक बढ़ावा देगा, उनके लिए रिलैक्सेशन कर देगा। और आप एक चीज़ ये नोटिस करोगे कि इसी साल या फिर 2026 तक आरबीआई जो है वो बहुत सारे बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पर बांटेगा। अब देखो, ये जो बैंकिंग लाइसेंस है इससे होगा क्या, मेन इसका एक बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि अब बिग बिजनेसेस है, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस है, टाटाज है, इन कंपनीज के पास में बहुत सारा पैसा है।
एक बड़े लेवल पर ये जो है अपने पास में कैश रिजर्व्स रखते हैं, स्पेशली रख नहीं सकते, ये रखते ही हैं। तो इससे ये जो कंपनीज है वो अपने कैश रिजर्व का प्रॉपर यूज़ कर पाएगी। ये जो कैश रिजर्व सालों तक खाली इनके पास में पड़ा हुआ रहता है, जिसका कोई बड़ा यूज़ ये नहीं करते हैं, उसका एक प्रॉपर यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा और क्रेडिट इनफ्लो जो है इंडिया के अंदर बढ़ेगा। यानी कि लोन्स वगैरह आसानी से मिल जाएंगे, लोन्स जो है वो बैंक आसानी से दे भी पाएगी, और उनके पास ये लिमिट भी रहेगी कि हाँ वो अच्छे लोन्स दे पाए। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा पुश जो है इस रिलैक्सेशन से आएगा, अगर ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो अब देखने वाली बात ये है कि कौन कौन सी जो कंपनीज है, अगर ये ऐसे रूल्स आ जाते हैं तो कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर अपने लिए अप्लाई करके। देखो सबसे पहले दो कंपनीज जो मुझे दिखती है वो है रिलायंस और दूसरा है एयरटेल। एयरटेल के पास एक बड़े लेवल पर यहाँ पर ऐप डाउनलोडेड है, और रिलायंस के पास भी जो जियो बैंक है या फिर ये इनके पास जो पेमेंट्स बैंक वाला ये जो ऑप्शन है जो इनके खुद के हैं, ये कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर एक्चुअल बैंक में, एक्चुअल फिजिकल बैंक में, जहाँ पर वो बैंक लेंडिंग भी करती है, तो वो बैंक यहाँ पर डिपॉजिट्स भी लेती है। उसके बाद जो बड़े बिजनेस हाउसेस है जैसे कि टाटा हो गया, अडानीज हो गए, ये भी यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, जिंदल्स हो गए, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, तो वो भी यहाँ पर इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा सकती है। तो देखो ये जो रूल्स आएंगे ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो डेवलपमेंट है या फिर इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है, जो कि अभी हमारा एसेट होल्डिंग काफ़ी नीचे, यानी कि लगभग $1 ट्रिलियन भी किसी बैंक ने यहाँ पर हिट नहीं किया है, जबकि हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी यहाँ पर हो चुके हैं, तीसरी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी यहाँ पर हम हैं। उसके बाद भी यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो रूल्स है ये कनेक्टेड लैंडिंग को भी कहीं ना कहीं एक डर बना के रखेंगे, बट फिर भी जो है इतना रिस्क तो खैर गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा, इतना रिस्क तो खैर पब्लिक को लेना पड़ेगा अगर हमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करना है तो, क्योंकि भारत रिस्क से ही बना है। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर कुछ डाउट्स है तो आप यू कैन आस्क इन कमेंट्स, मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। थैंक यू सो मच।